मैं हूं संजय शेष, प्रधानमंत्री जन कल्याण समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और महक आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कितनी कोशिश लाख कर लो, अगर आपके दिल में उत्साह है, कार्य करने की क्षमता है, तो कोई उसे आप रोक नहीं सकता। जरिया माध्यम कुछ भी हो सकता है। आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को पूरा करने का वक्त भी आ गया है। हमारे साथ इस वक्त है श्रद्धेय प्रहलाद मोदी जी, जो जन कल्याण समिति के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे इसी विषय पे कुछ जानकारी लेते हैं और उनसे दिशा निर्देश लेते हैं और आगे की कैसी परिकल्पना की है उसके बारे में जानते हैं। सर, स्वागत है आपका, वंदन है आपका। धन्यवाद आप सबको। आशीर्वाद की बात आती है तो महाराष्ट्र के मेरे नव युवकों को जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के साथ जुड़े हैं, उन सबों के पर भारत माँ का आशीर्वाद बना रहा है और इसी के कारण आज आपके और हमारे दिल में देश के जन जन के लिए जो सोच उठी है, उनके लिए काम करने की, यही हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद। मुंबई कार्यकारिणी और महाराष्ट्र कार्यकारिणी की स्थापना हो गई है। अब उसमें श्री संदीप भालेकर साहब को महाराष्ट्र प्रभारी बनाया गया है, संदीप मीना साहब को अध्यक्ष बनाया गया है। उसी तरह भिवंडी जिला थाना जिला के अध्यक्ष संदीप ठक्कर साहब को बनाया गया है, उपाध्यक्ष फैयाज अंसारी जी को बनाया गया है, हुजैफा पठान जी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी का निवारण हो चुका है। अभी कार्यकारिणी को किस दिशा में अच्छे कार्य करने चाहिए या किस दिशा में कार्य करने चाहिए, जो छूटी गई योजना है उस पर किस तरह से आपको देखा जाएगा? अब कार्यकारिणी जब घोषित हो चुकी है तो हम सबको भारत माता के चरणों में नतमस्तक होकर भारत सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं घोषित की हैं, उस योजनाओं को धरातल पर लाकर फाइलों में से बाहर निकालना है और धरातल पर लाकर हम सब देश के कोने कोने में जन जन के पास योजनाओं की विशेषताओं को लेकर लोगों को समझाएंगे कि भारत सरकार ने आपका दुख और दर्द समझा है और इसीलिए भारत सरकार जन जन के काम में लगी हुई है। मुझे खुशी है कि आज बंबई के प्रभारी संदीप भालेकर जी, हमारे थाने के प्रभारी, भिवंडी के प्रभारी जो उत्साह से इस काम को आगे बढ़ाने की सोच लेकर घूम रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कहीं भी पूर्ण विराम आता नहीं है, अल्प विराम ही आता है। आप कहीं ऐसा लगे कि इसमें हमें क्या करना है तो रुक जाओ और मां भारती को याद करो, आपको रास्ता दिखा देगी क्या करना है हमें, और इस योजना को जन जन तक पहुंचाई। इस साल इस गांव में कितने आवास बनने लायक है और उसका फंड कितना भारत सरकार से आया है, ये जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो हम और अधिकारी एक दूसरे से झगड़ जाएंगे। हमें ये होनी चाहिए जानकारी। लेने वाले तो बहुत हैं, तो उनको भी हमें समझाना है कि इस साल इनको मिल रहा है, अगले साल आपका नंबर आएगा। हमें प्रेम से सरकार की योजनाओं को लोगों के तक पहुंचाना है। आज बड़ा ही पावन दिन है
आज गीता जयंती है, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और आज क्रिसमस भी है। इसी नाते तीनों बड़ी हस्ती हमारे सामने हैं। गीता भी हमारे सामने है, अटल जी भी हमारे सामने हैं। सारे गीता मेरे बाजू में बैठी है। तो सारे दृष्टिकोण देखते हुए हमें किस तरह से आप आशीर्वाद दें और पूरे महाराष्ट्र को किस तरह से एकजुट करके हम इस योजना का लाभ लें और हमारे जो तमाम दर्शक आप तक पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं, जो कार्यकारिणी बनी है, संदीप वालेकर साहब हैं, शरद सकरे साहब हैं और बाकी लोग भी हैं, फैयाज अंसारी साहब हैं, संदीप जगताप जी हैं, सभी लोग जो सदस्य जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में ज्यादातर अभी महाराष्ट्र अग्रसर है, कोरोना संक्रमित है और कोरोना काल में लोगों को जागरूक करना ये भी एक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का एक हिस्सा है। हमें लोगों को जागरूक करना है, मास्क पहनाना है और 2 मीटर की दूरी रखना है। ये सब बात समझाने का काम शुरू करें महाराष्ट्र में और एक काम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान वासियों का आप सब पर आशीर्वाद बने हैं और बने रहेंगे। हमारे तो है ही, भारत माता हम सब पे आशीर्वाद रूप बनी रहे और हम इस काम में सफल रहे। यही अभ्यर्थना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि महाराष्ट्र में जो त्वरित गति से जो काम शुरू कर दिया है उसको और झड़प से बनाओ, क्योंकि अब तो हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़े हैं तो और आगे जाएंगे। इस प्रकरण को लेकर और आगे जाएं और देश में से जो दरिद्र नारायण है उनकी सेवा का लाभ लेकर उनको दरिद्र नारायण से श्रीमंत नारायण हम बनाए, ऐसा काम करें। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के साथ मैं कहना चाहूंगा कि 169 योजना है, जिसमें अटल योजना भी है और उज्ज्वला योजना है, तमाम योजना है, मुद्रा योजना है। तमाम योजनाओं को जो देश की तमाम जनता तक पहुंच सके, उसके लिए आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्रद्धेय प्रहलाद मोदी जी इसके कार्य को आपके साथ पेश कर रहे हैं और तमाम कार्यकारिणी जो महाराष्ट्र में बनी है, चाहे महाराष्ट्र की हो, मुंबई की हो, ठाणा जिला की हो, जलगांव जिले की हो और तमाम अन्य जिले की जो बन रही है, उन सभी को यही निवेदन करेंगे कि आप अधिक से अधिक जनता को जोड़े और जनता के साथ जाएं। जिन भी अधिकारियों से आपका समन्वय नहीं बन रहा हो, आप ऊपर तक, अध्यक्ष महोदय तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस विषय को पहुंचाने की कृपा करें। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं कि आपका जीवन उज्जवल हो और आप इस योजना को, जन कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।